बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जिसकी 2 बेटियां थीं। एक दिन उसने दोनों को बुलाया और कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम दोनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम दोनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। हाँ पिताजी, आपने हमेशा हमारा भला सोचा है और हमें सभी सुख संपत्ति दी है। आपने हमें अपने प्रेम और सम्मान से पाला है। हम आपके आदर्शों का पालन करेंगे। दूसरी बेटी को यह बात सही नहीं लगी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में ही मेरा भाग्य है। तुमने मेरी बातों का अनुसरण नहीं किया। तुम्हें इस चुनौती का सामना करना होगा। अब तुम्हें साबित करना होगा कि मैं तुम्हारा भला ही सोच रहा था। पिताजी कृपया उसे माफ कर दें, वह गलती से बोल गई। हाँ पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दें। सिपाहियों, इसे बंदी बनाया जाए। राजा ने खुद को अपनी दूसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। एक दिन राजा मन ही मन सोचता है कि लोगों को यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। राजा कभी कभी जेल में मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी के हालात और नहीं देख पा रहा था। देखो बेटी, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। अगर तुम मेरी बात सही थी, ये स्वीकार रही हो तो बताओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पिताजी, आप चाहे कुछ भी करें, मेरे विचारों में बदलाव हरगिज नहीं आएगा। भले ही मेरी सारी जिंदगी इस जेल में ही क्यों ना पूरी हो जाए। तुम्हारा ये जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर रहोगी। उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। राजा गुस्से से वहां से चला गया और दूसरे ही दिन उसे जंगल में भेज दिया। जंगल में उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां वह फल खाती और एक गुफा में रहने लगी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। अरे ये कौन है और इस तरफ क्यों आ रहा है? इस राजा की बेटी को देखते ही वह मोहित हो गया था। आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं पास के राज्य का राजकुमार बलदेव सिंह हूं। लेकिन आप उस वन में क्या कर रही हो देवी? आपको अकेले देखकर मुझे लगा कुछ मुश्किल में तो नहीं, इसीलिए आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं ही। कृपया आप यहाँ से जाइए। आपसे मैं प्रभावित होके यहाँ पर आया हूं। इतनी प्रसन्नता मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। कृपया आप मुझे बताएं, मैं जरूर आपकी समस्या को हल करने में मदद करूंगा। उसने अपनी सारी बात बताई। राजकुमार ने उसको समझा और उसको अपने मन की बात बताई। दोनों के विचार मिलने लगे और वो उसे फिर अपने राज्य में ले गया और दोनों ने शादी कर ली। राजा को यह बात पता चली। वह अपनी पहली बेटी के साथ दूसरी बेटी के वहां जाता है। मैं समझ गया हूं कि हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। हाँ पिताजी, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। हम खुद ही अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा भाग्य बना सकते हैं।